तो सोचिए, एक नौजवान जिसने अपनी ज़िंदगी के 8 साल या 10 साल हदीस कुरान सीखने में गुजार दिए, जो हर नमाज के बाद यही दुआ करता था, ऐ अल्लाह इल्म दे, इज़्ज़त दे और हलाल रोज़ी अता फरमा। वही नौजवान जब मदरसे से निकलता है तो उसके सामने सिर्फ़ और सिर्फ 2 ही ऑप्शंस होते हैं, या तो किसी मस्जिद में रहकर इमामती की ज़िम्मेदारी को संभाले 8,000 रुपये के लिए, या फिर किसी मदरसे में दर्स दे और फ़कत 10,000 में अपना गुजारा करे। क्या यही है इस इल्म का सिला? क्या यही है दीन की खिदमत का अंजाम कि अपनी फैमिली की बुनियादी ज़रूरत को भी पूरी ना कर सके? और पूरी हो भी कैसे? क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं होते, जिसकी वजह से हम अपनी फैमिली की बुनियादी ज़रूरत को भी पूरी नहीं कर सकते। तो ठहरिए दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं बल्कि उसका सॉल्यूशन भी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हबीब और आप देख रहे हैं हबीब टेक दिन, जहां हम बात करते हैं इल्म, हुनर और हलाल रोज़ी की, वो भी शरीयत की रोशनी में। आज इंडिया में बेरोज़गारी वैसे भी आसमान को छू रही है, लेकिन इससे भी ज़्यादा तकलीफ दे हालात उन लोगों की है जो किसी मदरसे में बहैसियत मुअल्लिम है या फिर किसी मस्जिद में बहैसियत इमाम है, और इन दोनों जगहों में तनख्वाह होती है सिर्फ़ और सिर्फ 8,000 या मुश्किल से 10,000। आज के दौर में इतने पैसों में कैसे गुजारा हो सकता है? और इतने पैसों में तो एक ऑटो ड्राइवर की ज़िंदगी भी मुश्किल से गुजरेगी। ऑटो ड्राइवर आज के दौर में 25 से 30,000 रुपया अर्न करते हैं, मगर वो शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी के 8 साल मदरसे में गुजार दिए इल्म दीन सीखने में, लेकिन जब वो मदरसे से बाहर निकलते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ मंथली 8,000 या 10,000 कमाते हैं। वेल एजुकेटेड होने के बावजूद एक आलिम दीन की ज़िंदगी ऑटो ड्राइवर की ज़िंदगी के बनिस्बत तंगी में है और मुश्किल में है, जिसका नतीजा निकलकर सामने ये आया कि लोग कहने पर मजबूर हो गए कि अगर आलिम बनोगे तो बेरोज़गार ही रहोगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस्लाम में रोज़ी सिर्फ़ और सिर्फ मस्जिद या फिर मदरसे तक ही महदूद नहीं है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी कमाई में से सबसे बेहतरीन कमाई वो है जो तुम अपने हाथों यानी मेहनत से कमाओ। और अल्लाह पाक ने भी कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वजअलना नहारा माशा। और इल्म का मतलब सिर्फ किताबों तक सिमट जाना नहीं, बल्कि इल्म का मतलब है रोशनी, दुनिया में फ़ायदे का सबब बनना। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि इस एआई के दौर में और इस डिजिटल दौर में आलिम व हाफिज़ होने के साथ साथ आप एक कामयाब इंसान कैसे बन सकते हैं और साथ साथ अपनी ज़िंदगी को खुशहाल कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए 2 ऑप्शन है, एक ऑफलाइन, दूसरा है ऑनलाइन। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ऑफलाइन वो 3 तरीके क्या है जिनके ज़रिए से आप बआसानी अर्निंग कर सकते हैं। नंबर 1, होम ट्यूशन, यानी आप इस्लामिक कोच बन सकते हैं। आप यूनिक तरीके से कुरान और हदीस की तालीम देना शुरू करें और स्टार्टिंग में फ़ीस को कम रखें, क्योंकि जब स्टार्टिंग में फ़ीस को कम रखेंगे और बेस्ट रिज़ल्ट देने की कोशिश करेंगे तो ऐसी सूरत में आपके पास बकसरत बच्चे तालीम हासिल करने के लिए आएंगे। और इसका जीता जागता एग्ज़ाम्पल और मिसाल है खान सर। नंबर 2 है अपनी किताबें, नोट्स को पब्लिश करना। मतलब इसका मतलब ये है कि दौरान दर्स आप नोट्स तैयार करें, अरबिक ग्रामर को आप लिखें अपने तरीके से, बिल्कुल सलीस उर्दू ज़बान में, और उसको लोकल पब्लिशर से छपवाएं। छपवाने के बाद एक किताबी शक्ल दें। किताबी शक्ल देने के बाद आप उसे तलबा के दरमियान सेल कर सकते हैं और तलबा को उन तमाम नोट्स के फ़वाइद बताएं कि इनके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इंशाअल्लाह इसके ज़रिए से भी बआसानी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं हलाल तरीके से। नंबर 3 है बिज़नेस पार्टनरशिप विद लोकल मुस्लिम्स, यानी आप ग्रोसरी शॉप खोल सकते हैं। उसी तरह टेलरिंग, यानी आप टी शर्ट, कुर्ती वगैरह बनाकर दुकानों में सेल कर सकते हैं और महीने की अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों, ये थे 3 तरीके ऑफलाइन के अर्निंग करने के। अब आइए मैं आपको बताता चलूँ कि ऑनलाइन के वो 3 तरीके क्या है जिसके ज़रिए से आप बआसानी आप मंथली के अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। नंबर 1, ऑनलाइन कोर्सेज, यानी आप इस्लामिक स्टडीज़ का शॉर्ट कोर्सेज बनाएं और अपना एक वेबसाइट बनाएं गूगल पे, और वहाँ पे उसको पोस्ट करें, क्योंकि लोग ऑनलाइन कोर्सेज ख़रीदते हैं, और उसकी मुनासिब कीमत तय करें। इंशाल्लाह इसके ज़रिए से भी आप बेहतरीन कमाई कर सकते हैं, बेहतरीन अर्निंग कर सकते हैं। नंबर 2 है फ्रीलांसिंग। तो आइए दोस्तों, फ्रीलांसिंग का क्या मतलब होता है इसको सीधे तरीके से समझते हैं। इसका सीधा मतलब ये है
काम अपना, टाइम अपना, मालिक खुद आप और पैसा भी अपना। प्यारे दोस्तों, इसके लिए आपके अंदर स्किल का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे वॉइस ओवर, राइटर, ट्रांसलेशन का काम, उसी तरीके से वीडियो एडिटिंग का काम। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारे ऐसे काम है जिसके ज़रिए से आप बआसानी मंथली के 25 से 30 हज़ार रुपये अर्निंग कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग की स्किल है तो ऐसी सूरत में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिनको वीडियो एडिटर की ज़रूरत रहती है, तो आप वीडियो एडिटिंग करके उससे भी आप आसानी के साथ महीने के 50 से 60 हज़ार अर्निंग कर सकते हैं। नंबर 3 है इस्लामिक पॉडकास्ट या नसीहत आमेज़ क्लिप्स अपलोड करना। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है, ये गुण है, तो ऐसी सूरत में आप इस्लामिक नसीहत या इस्लामिक पॉडकास्ट अपलोड कर सकते हैं, जिसके ज़रिए आप ऑनलाइन अच्छी खासी रकम कमा सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे कुछ ऑनलाइन और ऑफलाइन अर्निंग करने के तरीके। आप मुझे ज़रूर बताएं कि इन 6 तरीक़ों में से कौन सा तरीका आपको पसंद आया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हाँ, आप बेरोज़गार नहीं हैं, आप सिर्फ़ और सिर्फ बेहुनर हैं। आपके अंदर हुनर नहीं है, इसलिए आप अपने आप को कोसते हैं कि मैं करूँ तो करूँ क्या। और हुनर सीखना कोई ऐब की बात नहीं है। इमाम आज़म इतने बड़े इमाम होने के बावजूद आप एक कपड़े के ताजिर भी थे। इसी तरह इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा हुनर के साथ इल्म को दुनिया तक पहुँचाए। और दोस्तों, आज के दौर में यूट्यूब, फेसबुक, फ्रीलांसिंग ये आज के दौर में मॉडर्न मेंबर है। मस्जिद के अंदर भी दावत ज़रूरी है और मस्जिद के बाहर भी उम्मत को जगाना फ़र्ज़ है। मदरसे में पढ़कर सिर्फ़ और सिर्फ किताबों तक महदूद रहना नहीं चाहिए। आपने इल्म हासिल किया ताकि दुनिया को आप बेहतर बना सकें। तो दोस्तों, आप भी अगर मदरसे के स्टूडेंट हैं या आलिम दीन हैं, तो अपने अंदर के हुनर को पहचानिए और उसके ज़रिए से रोज़ी कमाए और दीन को दुनिया तक पहुँचाए। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल हबीब टेक दीन को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जहां हम बात करते हैं इल्म, हुनर और हलाल रोज़ी की, वो भी शरीयत की रोशनी में। तो दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलें। हो सकता है किसी को इस वीडियो के ज़रिए से फ़ायदा पहुंच जाए और वो भी अपने अंदर के हुनर को पहचान कर काम में आज ही लग जाए। तो दोस्तों, जाते जाते आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, ताकि मैं उस पर मेहनत करके आपके सामने वीडियो ला सकूं। प्यारे दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।